अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो कि आज के दौर में हर मर्द व ख़वातीन, बुजुर्ग, सीनियर जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, एक कॉमन मसला बनता जा रहा है। नाजरीन, क्या आपको पता है कि आपके जिस्म की इमारत में आपके पैर बुनियाद की मानिंद होते हैं, ये बेसमेंट का काम करते हैं। अगर आपके पैर मजबूत नहीं हैं, आपके पट्टे, आपकी टांगे, आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपकी नसें कभी भी सही काम नहीं कर सकती। आपके जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, मैदा है, दिल है, दिमाग है, कोई भी ऑर्गन बॉडी का सही तरीके से वर्क नहीं कर सकता। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सुपर फूड बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पैरों की नसों को मजबूत बना सकते हैं, आप अपने पैरों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, आप अपनी टांगों की दर्द, घुटनों की दर्द, आर्थराइटिस का मसला हो या आपके दीगर बॉडी जॉइंट्स में से किसी बॉडी जॉइंट का मसला हो, जोड़ कमजोर हो चुके हों, सोजिश रहती हो, इनसे बासानी निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। हालांकि मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये बात नहीं कहता कि आप वीडियो मुकम्मल देखिए, लेकिन देखिए, मेरे ये जुमला कहने से अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे, आपको इस वीडियो की अहमियत की कदर होगी। देखिए, इस वीडियो की कदर होगी। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि खुदारा आप कुदरत की तरफ, फितरत की तरफ, नेचुरलिटी की तरफ, नेचुरल जो आपकी चीज़ें हैं, फूड्स हैं, उनकी तरफ लौट आइए। आप कुदरत के बताए हुए तरीके की तरफ लौट आइए। बहुत हो चुका, आपने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया ऐसे खान पान में, ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जिसने हमारी जिंदगियां तबाह बर्बाद करके रख दी। बल्कि अगर मैं ये बात कहूं कि हमारी एक नस्ल जो है बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई, जिसके पट्टे, हड्डियां, जोड़, हर तरह की बीमारियां हमने अपने जिस्मों को लगा ली और मोल ले ली। इन सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, अभी भी वक्त है। अगर आपकी उम्र 50-60 साल की भी है तो फिर भी आप इन बीमारियों को बाय बाय कह सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30-40 साल की है तो आप इसी उम्र में ही इन बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, फिर भी अभी भी वक्त है। आप इन खान पान को अपनी खुराक का हिस्सा बना के, डाइट का हिस्सा बना के, इनको अभी से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं इन बीमारियों से। पट्टों की दर्द, हड्डियों की दर्द या हड्डियों का खोखलापन जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है, या घुटनों के अंदर दर्द, कार्टिलेज के घिस जाने का मसला जिसको जो है आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है, ओस्टी हो या रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो। इसके अलावा खास तौर पे नसों की कमजोरी, ये अगर नसों की कमजोरी हो तो बिल्कुल भी ब्लड सर्कुलेशन आपके जिस्म में सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल, कैंसर जैसे मसाइल, प्री डायबिटिक और इस तरह के बहुत सारे मसाइल, आपको क्रोनिक डिजीजेज जो हैं आपको लपेट में ले लेती हैं और आप साल साल जो है वो मेडिकेटेड ऐसी जो है वो फार्मूलेशन वाली अद्वियात यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड केमिकल के साथ बनी हुई होती हैं और आपके ऑर्गन को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर रही होती हैं। जिस तरह एक बच्चा बचपन में आहिस्ता आहिस्ता चलना सीखता है, फिर बड़ा होता है और जिंदगी में इन्हीं पैरों के ऊपर चल के जिंदगी की भागदौड़ में अपना नाम पैदा करता है, बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करता है। इसी तरीके से जब आपकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की हो जाती है और आप ये समझ बैठते हैं कि अब हमारे पैरों की जो है वो ताकत कम हो चुकी, अब हम जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह चुके, ये एक मिथ है, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, अब हम आपको 3-4 ऐसी जो हैं एक मिथ्स बताते हैं या ऐसी मिसकंसेप्शंस बताते हैं या ऐसी गलत फहमियां बताते हैं जिनकी वजह से हम एक्सरसाइजेज करना छोड़ देते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते ही रहते हैं, या हम अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल नहीं करते। पहली चीज़, हम ये समझ बैठते हैं कि अब हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अब हमारे ऊपर ना तो कोई खुराक असर करेगी, ना हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें एक्सरसाइज का फ़ायदा होगा। हालांकि ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी उम्र 30-40 साल अभी होती है और वो एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते, वॉक नहीं कर रहे होते, या वो डाइटरी उनकी इस तरह की होती है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाने के आदी होते हैं और बीमारियां उनको 30-40 साल की उम्र में ही लग जाती हैं। लेकिन इसके बरअक्स ऐसे हमने बुजुर्ग मर्दों, ख़वातीन, सीनियर्स जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, उनको देखा है
कि वो अभी भी इस उम्र में बहुत हेल्दी और ताकतवर, तंदुरुस्त, चुस्त होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे वो बहुत सारे खेती बाड़ी भी किया करते थे, वो ज़राअत का काम किया करते थे, वो भारी भरकम काम किया करते थे, वो वॉक एक्सरसाइज किया करते थे, वॉक मीलों मील पैदल चला करते थे और उनकी लाइफ हार्ड हुआ करती थी, जिसकी वजह से 80-90 साल की उम्र में भी वो भारी भरकम काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बरअक्स आज के नौजवान को देखा जाए तो वो बहुत सारी बीमारियों में, जो कि क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, मुब्तला दिखाई देते हैं। मसला सिर्फ आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का है। लाइफस्टाइल को तब्दील कीजिए और आप सेहतमंद, तंदुरुस्त इस उम्र में भी रह सकते हैं। आपके पैर, पट्टे, नसें मजबूत हो सकती हैं। दूसरी गलतफहमी ये है कि देखें, बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो कि हर वक्त टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, ख्वाह उनकी उम्र 20, 25, 30, 35, 40 साल भी हो, क्योंकि ये महंगाई का दौरा है और बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से छोटी सी उम्र में भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आपको लग जाती हैं, जिससे हाइपरटेंशन का मसला हो जाता है, डिमेंशिया का मसला हो जाता है, याददाश्त के कम होने का, मेमोरी लॉस का मसला हो जाता है। बाज़ औक़ात तो छोटी उम्र में ही आप डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं, प्री डायबिटिक के पेशेंट बन जाते हैं। लिहाजा इसके बरअक्स बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र ज़्यादा होती है लेकिन उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं किया होता, उन्होंने कभी टेंशन नहीं ली होती, स्ट्रेस नहीं ली होती और उनकी याददाश्त और उनको किसी किस्म की क्रोनिक डिजीज़ 80-90 साल की उम्र में भी नहीं लग रही होती। लिहाजा ये एक गलत फहमी है कि अब आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी तो अब आपको डायबिटीज का मसला हो गया, ये तो कॉमन चीज़ है, या आपकी मेमोरी लॉस का मसला उम्र के बढ़ने की वजह से हो गया। ये भी एक मिथ है, इसको भी आप कभी भी जहन पर सवार ना कीजिए। तीसरी गलतफहमी, आज के दौर में हर दूसरा शख्स आप देखेंगे कि घर में है तो सोफे पर बैठा हुआ है, ऑफिस में है तो चेयर पे बैठा हुआ है, अगर घर से बाहर ट्रैवल कर रहा है तो तब वो अपनी एक लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ है या किसी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन में वो जो है वो कुर्सी पर, सीट पर बैठा हुआ है। तो आप एसी यूज़ करेंगे, सीट्स पर बैठे रहेंगे, आप पुराने वक्तों की तरह अब ज़मीन पर बैठने की जो एक रिवाज था उसको आप कम कर देंगे तो आपके घुटने, आपके लिगामेंट, आपके पट्टे, आपकी नसें 110% कमज़ोर ही होंगी। इसके अंदर दूसरी कोई राय नहीं पाई जाती। ये कुछ हकीकतें थी, आज हमने आपके सामने रखी। अब आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि वो 5 कौन से सुपर फूड हैं, कौन से ऐसे खान पान हैं जिनको हम अपने किचन में मौजूद चीज़ों को अपनी खुराक का, डाइट का हिस्सा बना के हम अपने जिस्म में बहुत सारी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। पहला सुपर फूड, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि ये वीडियो ख़ास उन बुजुर्ग मर्द ख़वातीन सीनियर्स के लिए है जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है और वो हिम्मत हारकर बैठ चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि कौन से खान पान करें जिससे हमारी खोई हुई ताकत वापस लौट आए। देखिए, ये वही ऐसे खान पान, ऐसी खुराक है, ऐसे सुपर फूड हैं जिनको माजी में आप खाते रहे हैं, अब भी आप इन अशिया को खा के, जो कि नेचुरल हैं, 110% ऑर्गेनिक हैं, इनको इस्तेमाल करके खोई हुई ताकत वापस आप लौटा सकते हैं। पहला सुपर फूड, अखरोट और बादाम। अखरोट में पाया जाने वाला मैग्नीज आपको डिहाइड्रेट होने से महफूज रखता है, आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों में लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम करता है, ख़ास तौर पे आपके घुटनों में सैनुअल फ्लूइड के ड्राई होने के मसले से आपको बचाता है। मतलब आपके घुटनों को ग्रीस प्रोवाइड करता है, आपके जोड़ों को ये हाइड्रेट रखता है। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स आपको डिहाइड्रेट होने से महफूज रखते हैं, आप में पानी की कमी को, मिनरल्स की कमी को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये दिमाग की तरह का दिखने की वजह से आपके मेमोरी लॉस से आपको महफूज रखता है, याददाश्त को तेज़ करता है, डिमेंशिया के मसले से महफूज रखता है। आप देखिए, जितने भी बुजुर्ग हैं, पहला उनको मसला होगा जिस्म की कमज़ोरी, दूसरा देखने को मसला आएगा कि याददाश्त कमज़ोर हो चुकी। ऐसे ही बुजुर्ग कह रहे होते हैं कि अब तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं जो चीज़ रखता हूँ या रखती हूँ तो भूल जाती हूँ, तो अब तो मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि मुझे चीज़ याद दिला दिया करो। ये मिथ्स पाई जाती हैं, ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बस आप अपने से अज्यूम करके इन चीज़ों को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। खुदारा इन चीज़ों से आप लौट आइए, वापिस आ जाइए, इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है।
लिहाजा अखरोट को 2 अदद अखरोट लीजिए और 7 अदद बादाम लीजिए, क्योंकि बादाम के अंदर पाए जाने वाला आयरन आपके जिस्म में हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इनका मजबूत होना। अगर हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो है सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए बादाम के अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है। विटामिन डी कैल्शियम को आपकी हड्डियों में अब्जॉर्ब करने का या जज्ब करने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन के भी पाया जाता है। विटामिन के जो है विटामिन डी के साथ मिलके ये कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, जिंक और आयरन को एब्जॉर्ब करने का, जज्ब करने का काम करता है, जिससे आपकी सिकुड़ी हुई नसें खुल जाती हैं, खून की रवानगी तेज़ हो जाती है। ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको दिल का आर्जा होता है, जिनको शुगर का मसला होता है, जिनको मेमोरी लॉस का मसला होता है, खून गाढ़ा होता है, आर्टरीज़ में खून की रवानगी सही नहीं हो पा रही होती, ऐसे पेशेंट्स जब बादाम और अखरोट को मिक्स करके खाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और कार्टिलेज घिस चुका, अब आपका सैनुअल फ्लूइड जो है वो कम हो चुका, इनको रीजनरेट कर पाएंगे, आर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कर पाएंगे। तरीका इस्तेमाल, रात को 2 अखरोट और 7 बादाम आपने 1 गिलास पानी में भिगो देने हैं। सुबह को उठ के पहले अखरोट को चबा चबा कर अच्छी तरीके से मुंह में आप महलूल बनाकर निगल लीजिए। उसके बाद 7 अदद बादाम अच्छी तरह कम से कम 32 बार चबा चबा कर हल कीजिए और निगल लीजिए। उसके ऊपर नीम गर्म पानी या नीम गर्म कहवा आप पिएंगे तो इंशाल्लाह आपके नसों के सिकुड़ने का मसला, पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है, कार्टिलेज के घिस जाने का मसला रीजनरेट होगा, घुटनों की दर्द से बआसानी निजात हासिल हो जाएगी। दूसरा सुपर फूड, सब्ज पत्ते वाली सब्जियां। नाज़रीन, आप अपनी खुराक में दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल किया कीजिए, जिसमें पालक है, साग है, चुकंदर है, आपकी गोभी है। इस तरह की जितनी भी आपकी जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बना के इनसे बाआसानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड बाआसानी हासिल कर सकते हैं। ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बोन डेंसिटी को, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करते हैं। कैल्शियम आपकी हड्डियों में जज्ब होकर आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। मैग्नीशियम आपके पट्ठों में, खून में शामिल होकर आपके पट्ठों और नसों की कमज़ोरी को दूर करता है। आयरन आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। जिंक आपके घुटनों के अंदर कार्टिलेज को रीजनरेट करने में अहम किरदार अदा करता है। सैनुअल फ्लूइड जो कि बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका, अब ये आपके जो सैनुअल फ्लूइड है इसको रीजनरेट करने में अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को दोपहर और सुबह के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शोरबे वाली तो होती नहीं है, ये हार्ड एंड थिक और खुश्क ड्राई होती हैं, तुर्श होती हैं, इसलिए रात के वक्त ज़रा खाने से थोड़ा परहेज करें। सब्जियों को हमेशा दोपहर के वक्त आप इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी एक गलती जो है हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे घर में करती हैं कि वो सब्जियां जब बनाती हैं तो इसको बहुत ज़्यादा ही पका देती हैं और तेज़ आंच पर चूल्हे पर पका देती हैं। ये एक मिथ है, ये बहुत बड़ा एक फेलियर है, जिससे आपको बजाय फ़ायदा हासिल होने के आप विटामिन मिनरल तो आग के ऊपर ही जला देते हैं, जो कि बैक्टीरियाज, जो कि बुखारात बन के उड़ जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से, जब वो सब्जियां बनाएं तो इनको जस्ट स्टीम रोस्ट टाइप किया करें, बॉयल किया करें, हल्की आंच पे कम इनको पकाया करें और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाला जार डाल के इनका असर ख़त्म ना किया करें। जिस तरह से सुर्ख मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, हरी मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। इससे आपकी सब्जियां विटामिन और मिनरल से भरपूर रहेंगी और आपके जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों को जो है ताकत मिलेगी, आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी पूरी होगी। तीसरा सुपर फूड, हल्दी। नाजरीन, हल्दी को हम डाइट का बादशाह कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सुपर फूड है कि ये आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है, सेल्स की टूट फूट को रिपेयर करता है। इसमें पाए जाने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपकी हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में इन्फ्लेमेशन और सोजिश को कम करता है। बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन जो रात को सोए, सुबह को उठे, हालांकि उनकी नींद 8-10 घंटे की मुकम्मल हुई होती है, डीप स्लीप हुई होती है, लेकिन जब सुबह उठते हैं जोड़, पट्ठे, हड्डियां और घुटने ये बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न का शिकार होते हैं, स्टिफनेस होती है और घंटों लग जाते हैं उनको रोज़मर्रा के कामकाज करने में,
एक्टिव होने के लिए। लिहाजा अगर आप भी ये एक्टिवनेस चाहते हैं तो आप हल्दी को रोजाना की बुनियाद पे मोतदल तरीके से इस्तेमाल कीजिए। हल्दी में पाए जाने वाले ऐसे करकमन नाम के कंपाउंड आपके जिस्म की अकड़न जकड़न को और स्टिफनेस को दूर करते हैं और आपको सारा दिन तंदुरुस्त रखते हैं और चुस्त रखते हैं। आपके जिस्म की थकान और सुस्ती को दूर करते हैं। अब हल्दी को इस्तेमाल कैसे किया जाए? नाज़रीन, हल्दी का अगर आप 1 कप दूध में डाल के इस्तेमाल करते हैं, साथ 1-2 लौंग डालते हैं, अजवाइन डालते हैं 1 चुटकी, इसके साथ आप सूंड की 1 चुटकी डाल लेते हैं, 2-3 आप इलायची डाल लेते हैं, तो इसका काढ़ा यकीन जानिए आपके लिए एक ज़बरदस्त ऐसा एक फूड तैयार हो जाएगा, एक ऐसा काढ़ा आपके लिए तैयार हो जाएगा जो आपके पट्ठों को मजबूत करेगा, आपकी नसों के सोकड़े को दूर करेगा, नसों को मजबूत बनाएगा, कार्टिलेज को रीजनरेट करेगा, आपकी घुटनों की दर्द को निकाल कर उखाड़ कर बाहर फेंक देगा। इसके अलावा आपकी याददाश्त तेज करेगा और आपके जितने भी सर्वाइकल के मसाइल हों, सार्कोपिनिया के मसाइल हों, आपको जो है वो वेरिकोस वेन के मसाइल हों, पाँव की नसें दब जाने का, कमज़ोर हो जाने का मसला हो, इंशाल्लाह आपको 110% इससे निजात दिलाने में हल्दी अहम किरदार अदा करेगी। इसलिए हल्दी वाला दूध रोज़ाना रात को सोने से पहले आप पी लीजिए, उसके बाद किसी से बात ना कीजिए और सो जाइए। ये अगर आप 2 mg की आप स्लीपिंग पिल लेंगे तो आप समझ लें कि आपने 10 mg की स्लीपिंग पिल ले ली। ये आपको डीप स्लीप देगी जब आपकी नींद मुकम्मल होगी, पूरी होगी और आपके पट्टे मजबूत होंगे, नसें मजबूत होंगी। चौथा सुपर फूड तिल और गुड़। तिल कैल्शियम मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे बुजुर्ग सीनियर मर्दों खवातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की है, जरा सी सुस्ती काहली महसूस हुई, पट्ठों में खिंचाव हुआ, असाबी कमजोरी हुई, दूध का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। हालांकि दूध के अंदर कैल्शियम जो है 10 ग्राम तक पाया जाता है, 10 मिलीग्राम तक पाया जाता है। इसके बरअक्स अगर तिलों को देखें, ये देखने में छोटे हैं, साइज में छोटे जरूर हैं, लेकिन अफादियत में, कैल्शियम मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन में दूध की निस्बत 100 गुना ज्यादा इसके अंदर ताकत पाई जाती है और तिलों के अंदर तकरीबन 120 मिलीग्राम तक जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब अगर गुड़ की बात की जाए तो गुड़ हेमोग्लोबिन बनाने का बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि हेमोग्लोबिन आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर दीगर बॉडी ऑर्गन्स को प्रोवाइड करते हैं। यही ऑक्सीजन की वजह से आपके अंदर सुस्ती, काहली और बहुत ज्यादा जिस्म की कमजोरी दूर होती है, याददाश्त मजबूत होती है। इसलिए गुड़ का रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब अगर बात की जाए सर्दियों की, तो सर्दियों में तो ये बेहतरीन एक खास तोहफा है जो कि नेमत से कम नहीं है। अब इनका इस्तेमाल अगर आपको बताएं तो सर्दियों में खास तौर पे आप खाना खाइए तो खाना खाने के बाद गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा आप मुंह में रख के चबा लीजिए या चूस लीजिए। उसके बाद तिल आप थोड़े से भून लीजिए और तकरीबन आधा चाय वाला चम्मच खाने के बाद आप मुंह में डाल लीजिए, चबा चबा कर खा लीजिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, निज़ाम-ए-निज़ाम दुरुस्त होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं बनेंगे, मैदे के अंदर तेजाब बिल्कुल मुनासिब रहेगा, उसकी मिकदार नहीं बढ़ेगी और आपके मैदे में एक वाल्व होती है जिसे म्यूकस कहा जाता है। इसको मजबूत बनाने में गुड़ और तिल अहम किरदार अदा करते हैं। इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, सुबह उठिए, तिलों को तवे के ऊपर या फ्राई पैन में आप तकरीबन 2 चम्मच तिल लीजिए, इनको हल्का सा आप भून लीजिए लो फ्लेम पे। जब तकरीबन 1-2 मिनट आप इसको भून लें, ये हल्के ब्राउनिश शेड के हो जाएं, उतार लीजिए और नीम गर्म ही आप गुड़ के साथ मिलाकर चबा चबा कर खा लीजिए। ऊपर से नीम गर्म पानी पी लीजिए, कहवा पी लीजिए या नीम गर्म दूध पी लीजिए। ये आपके जिस्म में पट्ठों को नरम करेगा, नसों को मजबूत करेगा, खून की रवानगी को तेज करने में अहम किरदार अदा करेगा। पांचवा और आखिरी सुपर फूड, देसी घी। नाजरीन, देसी घी एक ऐसा ऑर्गेनिक घी होता है जो आपके पट्ठों, नसों और हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि देसी घी में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वाफर मिकदार में मौजूद होता है। देसी घी में मैग्नीज के ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी हड्डियों को, जो ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो जाता है, हड्डियों के भुरभुरेपन को दूर करता है, आपके घुटनों में सेनवल फ्लूइड के रीजनरेशन में अहम किरदार अदा करता है, कार्टिलेज को रीजनरेट करता है,
आपके घुटनों में जो गैप कम हो जाता है इसको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, क्योंकि ये आपके जोड़ हों, हड्डियां हों, घुटनों का जोड़ हो, इन सारे जोड़ों के अंदर एक खास किस्म का वाटर पैदा करता है जिसको सैनुअल फ्लूइड कहा जाता है। और इन्हीं सैनुअल फ्लूइड की बेस पे हमारे सारे घुटने वर्क कर रहे होते हैं। लिहाजा आप देसी घी का रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे ऐसे मर्दो खवातीन जो कि गिला और शिकवा करते हैं कि घुटनों में से कड़कड़ कट कट की आवाज आती है, जब आप देसी घी का रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करेंगे तो सैनुअल फ्लूइड रीजनरेट होगा, दोबारा अफजाइश होगी सैनुअल फ्लूइड की, वाटर बढ़ेगा। अक्सर लोग बुजुर्ग मर्दो खवातीन उनको कड़कड़ कड़कड़ की नी क्लिकिंग की जो है वो प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इल्ला माशाल्लाह फौरन एक इंजेक्शन पकड़ते हैं और जो है वो सैनुअल फ्लूइड का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने कभी भी इंजेक्शन जो कि स्टीरॉइड होता है इंजेक्ट नहीं करवाना, बल्कि आप देसी घी को इस्तेमाल कीजिए। ये आपके घुटनों के अंदर सैनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करेगा और आपकी कट की आवाज़ को ख़त्म करेगा। इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। बहुत सारे ऐसे हमारे मर्दो खवातीन जो 40-50 साल की उम्र के बाद डिमेंशिया का शिकार हो जाते हैं, उनके दिमाग की मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, आर्टरीज कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। देसी घी का रोज़ाना की बुनियाद पे सही इस्तेमाल आपके दिमाग को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। देसी घी को इस्तेमाल कैसे किया जाए, बहुत बड़ा एक गलत फहमी पाई जाती है, ख़ास तौर पे हमारी माँ बहनों बेटियों में जो कि किचन में इस तरह की प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। जब भी आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है, आपने रोटी बनानी है, इसको नीम ठंडा करके आपने इसके ऊपर देसी घी लगाकर फिर इस्तेमाल करना है। आपने देसी घी का पराठा बिल्कुल नहीं बनाना, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाने में ये मदद करता है। दूसरा तरीका इस्तेमाल, एक चाय वाला चम्मच देसी घी लीजिए, एक नीम गर्म कप दूध लीजिए, एक नीम गर्म कप दूध में एक चाय वाला चम्मच देसी घी डालिए, मिक्स कीजिए और पी लीजिए। ये थे हमारे 5 सुपर फूड। इन 5 सुपर फूड को आप रोजाना की बुनियाद पे खुराक का हिस्सा बनाइए, पट्ठों को मजबूत कीजिए, नसों के सिकुड़ने के मसले को हल कीजिए, कार्टिलेज को रीजनरेट कीजिए, सैनुअल फ्लूइड को रीजनरेट कीजिए, आर्थराइटिस का मसला हो, आपके दिगर बॉडी ऑर्गन्स की कमजोरी का मसला हो, निजात हासिल कीजिए। हमारे साथ बात करने का तरीका बहुत सारे मर्दो खवातीन पूछते हैं, नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद टाइम देगी, हमारे साथ बात होगी, हम 110% आपके मसले का सलूशन आपको देंगे। इसके अलावा एक्सरसाइजेज रोजाना की बुनियाद पे किया कीजिए। एक्सरसाइजेज करने के लिए ऑलरेडी अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है, आप सब्सक्राइब कीजिए, अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, खुद भी सेहतमंद रखिए। इन्हीं एक्सरसाइजेज को आप दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।